चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने सोमवार को एक बार फिर पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहा, लेकिन भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी से उन्हें फिर नाकामी हाथ लगी। सरकारी सूत्रों ने सोमवार शाम को हुए घटनाक्रम का ब्यौरा देते हुए कहा कि हथियारों से लैस चीनी सैनिकों ने भारतीय चौकियों के नज़दीक आने की कोशिश की और फिर रोकने पर फायरिंग की। उधर चीन ने उल्टे भारतीय सैनिकों पर ही घुसपैठ और गोलीबारी का आरोप मढ़ा था, लेकिन एलएसी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें दिख रहा है कि किस तरह चीनी सैनिक बंदूकों के अलावा भाले और रॉड जैसे हथियारों के साथ आए थे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक करीब 50 सैनिक सोमवार को शाम करीब 6 बजे मुखपारी चोटी के पास स्थित भारतीय चौकी की ओर आक्रामक तरीके से बढ़ रहे थे। ऐसे में समझा जाए तो चीन की सेना का प्रयास भारतीय सैनिकों को लद्दाख में मुखपारी चोटी और रेकिंगला क्षेत्रों में स्थित सामरिक चोटियों से हटाना था। सूत्रों ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय चौकी की ओर सोमवार शाम को आक्रामक तरीके से बढ़ रहे चीनी सैनिकों ने छड़, भाले और धारदार हथियार ले रखे थे, लेकिन जब भारतीय सेना ने सोमवार शाम को चीन की पीएलए को रोका तो उन्होंने हमारे सैनिकों को भयभीत करने के लिए हवा में 10 से 15 बार गोलियां चलाईं, लेकिन वहां तैनात भारतीय सेना के जवानों ने दृढ़ता से उनका सामना किया, जिससे उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि पैंगोंग झील के क्षेत्र के दक्षिणी तट के आसपास में स्थित सामरिक चोटियों पर भारत की स्थिति मजबूत है। अब ऐसे में देखा जाए तो एलएसी पर बंदूकों का इस्तेमाल सीमा विवाद के गंभीर तरीके से बढ़ने का संकेत देता है, क्योंकि इससे पहले दोनों देशों की सीमा पर गोलियां चलने की घटना 1975 में हुई थी। गौरतलब है कि 29-30 अगस्त की घटना के बाद से ही चीन कई बार घुसपैठ की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार उसे नाकामी मिली है और हर बार अपनी नाकाम कोशिश के बाद चीन की ओर से भारतीय सेना पर ही घुसपैठ का आरोप लगाया जाता है। दरअसल भारतीय सेना ने जब से काला टॉप, हेलमेट टॉप और पैंगोंग 4 इलाके के कुछ हिस्से पर अपना कब्जा किया है, तब से ही चीन खुन्नस खाए हुए है, क्योंकि ये इलाके युद्ध और किसी भी अन्य वक्त में रणनीतिक तौर पर काफ़ी अहम हैं। ऐसे में चीन की कोशिश है कि इन्हें तुरंत वापस लिया जाए, जिसमें वो सफल नहीं हो पा रहा।